पहली बार इनके गांव से कोई अग्निवीर में निकला और कोई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे। अब जो भी देशभक्ति का तो जज्बा था ही पहले से ही, तो एक अंदर से जगह के लिए आप कितना खुश हैं आपका लड़का जो अग्निवीर बना? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भारत माता के लिए अपने पुत्र को समर्पण करने जा रहा हूँ। आज मेरा पुत्र नहीं, भारत माता का पुत्र है। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे उदाकृष्ण प्रखंड के नगर परिषद 12 में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अग्निवीर में जो सिलेक्शन हुए हैं, तो मैं उनके घर पे आया हूँ चल करके यहाँ पे। तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि पहली बार इनके गांव से कोई अग्निवीर में निकला और कोई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ये करेंगे। पहली बार इस गांव में आया है। उदाकृष्णगंज वार्ड नंबर 12 के ये जो है कि अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं। विवेक कुमार इनका नाम है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा आप लोग के बीच, क्योंकि इन्हीं से मैं जानूंगा कि कब ये अग्निवीर के लिए सोचे थे कि हमको अग्निवीर में जाना है, और उनके बाद जो है कि किस तरीका का ये पढ़ाई किए, किस तरह से ये दौड़ किया अपना, कि अपने जीवन में जो ये संघर्ष करके इतना दूर पहुंचा है अग्निवीर, देश का सेवा करने के लिए जो जा रहे हैं, कब ये सोचे थे। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहता, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। विवेक कुमार जी, आप ये बताइए हमको कि कब सोचे थे आप कि हमको अग्निवीर बनना है, देश का सेवा करने के लिए जाना है, और जो है कि देश के लिए अपना जान निछावर भी कर देना है, देश के लिए कब आपके प्रति प्यार जगा था? देखिए, 2022 में मेरा जो है 12th कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जुलाई अगस्त आते आते तक मेरा जो दोस्त लोग था वो तैयारी कर रहा था आर्मी का। तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि आर्मी में जाने से, अब जो भी देशभक्ति का तो जज्बा था ही पहले से ही, तो एक अंदर से जगह कि नहीं, आर्मी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 10th और 12th लेवल से है इसमें। तो बस तभी से उन लोगों के साथ दौड़ने लगे। तो कुछ दिन बाद जनवरी फरवरी जब आया तभी दौड़ होता था। तो लेकिन उस बार क्या हुआ कि रनिंग नहीं हुआ, फिर भी हम लोग करते रह गए मेहनत। तो कुछ दिन बाद सरकार ने ये नई स्कीम जो अग्निपथ है ये लाई, तो हम लोग के अंदर तो देश का सेवा करने का जुनून था ही। तो जिस कारण से हम लोग बोले कि नहीं, जो भी हो, 4 साल हो, जो भी हो, हम लोग को जाना है। तो हम लोगों ने मेहनत किया और रनिंग एक्सीलेंट क्वालिफाई किया और मेडिकल फिट हो गए। तो उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम लोग को 1.5 महीना मिला, तो उसका हम लोगों ने घर पे ही तैयार किया है। कहाँ पढ़ाई करके जो आपकी इनका तैयारी की है, मतलब घर पढ़ करके तैयारी की है कि बाहर पढ़ते थे आप? नहीं, जो पिछले बार जिनका जो एग्ज़ाम होना बाकी था, तो सरकार ने अब जिन भी कारणों से उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो उन लड़कों के पास जो नोट्स और बुक वगैरह थे, मैंने उनसे ले लिया, और उन्हीं में से एक लड़के थे जिन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया। तो मैंने घर पे ही रह के तैयारी की है। आप जो अग्निवीर में जब सेलेक्ट हो, क्या आपके मम्मी पापा ये नहीं बोलते थे कि अग्निवीर में मत जाओ, आर्मी में मत जाओ, उसमें जान चला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है? जी नहीं, खास करके मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे, कभी उन्होंने रोका नहीं है। मैं बोला कि मैं इसमें जाऊंगा, तो बोला ठीक है, और मैं मेहनत करते गया। ये विवेक जी, कि आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कितने घंटे आप पढ़ते भी थे इस आर्मी की तैयारी को लेकर के, कि इसमें सेलेक्ट देश का सेवा करने के जाने के लिए, और समाज में लोग क्या बोलते थे कि आर्मी को लेकर के, आर्मी में बहुत जोखिम है, खतरा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज लोग बोलते हैं। तो क्या इन सब परेशानियों को आप सामना किए थे? देखिए, जब एक बार डिसाइड कर लिया कि इसमें जाना है, तो उसमें खतरा हो या जो भी हो, उससे फिर क्या डरना। अगर डर गए तो देशभक्त नहीं ना कहलाएंगे। आपके तरह और भी तो युवा गांव में है जो इधर उधर घूम रहे होंगे या फिर कोई काम कर रहे होंगे, वो तो उनके पास कभी कभी आप जाते होंगे तो अपना गोल या लक्ष्य आप बताते होंगे कि हमको आर्मी बनना है, देश का सेवा करने के लिए जाना है, तो कभी न कभी तो वो क्या बोलते थे? वो लोग खुश होते थे कि हाँ बनो, अभी तक कोई नहीं बना आर्मी में, तो वो लोग खुश होते थे। और गांव का माहौल भी उस तरह से डेवलप नहीं है कि वो लोग भी प्रेरित हो। तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो गांव के लोग, युवाओं को भी इसमें जाने के लिए वो प्रेरित होंगे कि हम लोग भी जाएं और देश का सेवा करें। अच्छा, तो उस एकेडमी जो मतलब आप उदाकृष्ण ग्राउंड पे मतलब कि आप ट्रेनिंग लेते थे और वहाँ पे अपना आप एक्सरसाइज करते थे आप, तो आप ये बताइए कि वहाँ जो और भी दोस्त लोग आपके थे, ठीक है, जितने दोस्त लोग तो जितने भी मतलब छटा गए हैं इनमें से, उनको आप कुछ संदेश दीजिए।
देखिए, अगर नहीं हुआ है तो आगे भी बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि जिनका एज एक्सपायर हो गया अब आगे कुछ नहीं है। आगे बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें आप मेहनत करके जा सकते हैं। अगर आपको उधर आर्मी में ही जाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ता तो अदर क्षेत्र में करिए। आपको ऐसा कभी लगा था कि मैं आर्मी नहीं बन पाऊंगा? जी मैं बस इतना सोचा था कि अगर 100% दूंगा तो वो होगा ही होगा, नहीं होगा वो तो किस्मत की बात है, पर मैंने अपना 100% दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आपका ट्रेनिंग किस डेट में है, मतलब कि कब जाने वाले हैं आप? कल हम लोग वहाँ रिपोर्ट करने गए थे तो वहाँ पे बताया कि 13 तारीख को हम लोग को वहाँ रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट हम लोग का चेक होगा एक बार फिर से, और उसके बाद डेट दे दिया जाएगा कि कब हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है। तो मुझे जो है बिहार रेजिमेंट मिला है, दानापुर में उनका ट्रेनिंग होगा 6 महीने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं विवेक कुमार के वाणी से आप लोग सुन लिए हैं कि गांव में रह करके, घर पे रह करके अग्निवीर को अग्निवीर बना है। ये तैयारी करके वो देश का सेवा करने के लिए जाएंगे, बॉर्डर पे रहेंगे, वो घर पे रह, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले यहाँ पे विवेक जी का पापा और जो है कि यहाँ पे कि उनकी मम्मी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो आप बताइए अंकल जी कि आप कितना खुश हैं आपका लड़का जो अग्निवीर बना? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भारत माता के लिए अपने पुत्र को समर्पण करने जा रहा हूँ। आज मेरा पुत्र नहीं, भारत माता का पुत्र है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बच्चों को प्रोत्साहित कर करके देश के लिए इस योजना को लाया, जिसमें मेरा बच्चा ने क्वालिफाई किया और देश के सेवा के लिए जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पूरे भारतवासी के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं इन आंसुओं को। आज इनका लड़का अग्निवीर का जवान बना तो आंख से आंसू छलक पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका लड़का देश का सेवा करने के लिए जा रहा है। इस देश का सेवा करना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये अंकल कि आपका जो लड़का जब आर्मी का तैयारी कर रहा था तो आपको कब लगा था कि मेरा लड़का जो है कि आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा? इनका पढ़ाई देख करके हम लोग बिल्कुल संतुष्ट थे और बचपन से ही इसका इनको ये जो पढ़ रहा था, इनको हम कभी भी जो है ना स्कूल के लिए डांटना नहीं पड़ता था। ये अपने मन से स्कूल बराबर जाता था और घर पे भी जब तैयारी कर रहा था तो ये पूरे लगन से कर रहा था। हम लोग को कभी भी जो ऐसा नहीं महसूस होता था कि ये इसका लगन व्यर्थ जाएगा। अच्छा, आर्मी का जो कि मतलब ये तैयारी कर रहा था, आपको डर नहीं लगा था? नहीं, जो देशभक्त के लिए बोला देश के काम में आने के लिए, तो हम लोग को बड़ा खुशी हुआ। हम लोग को पहले से गांव में भी जॉब नहीं था। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए, रक्षा के लिए योगदान नहीं करेंगे फिर इस देश में रहने से फायदा क्या। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। और चलिए मैं आंटी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका लड़का जो अग्निवीर बना, देश का सेवा करने के लिए जाएगा बॉर्डर पे, तो आप मतलब कि कितना सहमत हैं कि ये अच्छा नौकरी है, देश का सेवा करने जा रहा है? कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर कि मेरा पुत्र देश भक्ति बना है, सेवा करने जा रहा है, उससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको जब बता रहा होगा कि मम्मी मैं जो हूँ कि आर्मी बनूंगा, देश का सेवा करने जाऊंगा, तो आपको कैसा लग रहा था तब? बहुत अच्छा लगा सर कि देशभक्ति बनेगा मेरा पुत्र। जी, मतलब कि आप सोच ली तो हमको अपने बेटा को बनाना है, तो अपने बेटा को बनाना है देशभक्ति के लिए। देशभक्ति के लिए जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हम उदा किशनगंज प्रखंड नगर परिषद 12 में हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनके मम्मी और पापा जुड़ चुके हैं। तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं अपने इस बेटा को जो हूँ कि देश के लिए ही शुरू से बता रहा था कि वो देश के लिए ही जाएंगे, देश को ही समर्पण हो जाएंगे, उनके बाद देश का रक्षा करेंगे। वो ये तो हम लोगों के सोच बहुत बड़ा ये मायने रखता है कि अगर कोई लड़का जो कि इस गांव से पहली बार निकल करके कोई गवर्नमेंट जॉब भी करेगा और देश का सेवा भी करेगा, वो भी गांव में रह करके। तो चलिए मैं और भी पूछना चाहूंगा, हो सकता है ग्रामीण लोगों से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपका गांव का आपका लाडला भाई कि आर्मी में सेलेक्ट हुआ अग्निवीर में, उसमें भी पहली बार, कि कितना खुशी है आपके अंदर? बेहद खुश हूँ। हम लोग पूरे गांव बेहद खुशी मना रहा है, जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ है इस गांव में। और इस खुशी में जो है पूरा गांव खुशियाँ मना रही है। जी जी, बहुत धन्यवाद। आप बताइए आंटी कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ है
इससे हम लोग का भी गर्व होता है कि हो सकता है तो इसको देख के कि हो सकता है कल होके हमारे बच्चे भी और देख के हौसला बुलंद होगा, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए बहुत, आप बताइए आंटी। बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा, घर का बेटा देशभक्त है, देश का सेवा कर रहा है, बहुत खुश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा आंटी कि जब आपका लड़का एग्जाम दिया था तो आपको कौन बताया कि आपका लड़का पास हो गया? सर पे लड़का ही बताया कि पास हो गए हैं। आपका लड़का ही हाँ बताया? हाँ हाँ, मेरा लड़का ही बताया सर। अच्छा, तो मतलब उस वक्त कितनी खुशी हो रही थी? खुश हुआ सर, बहुत खुश हुआ। खुद आकर के बताए थे आपको? मैं खुद आकर के बताया, पासे में था सर जी। तो मोबाइल पे देखे तो बताया कि मम्मी हम पास हो गए हैं। आप बताइए विवेक जी कि आपको कैसे पता चला? जी मैंने 10 मिनट पहले साइट चेक किया तो तभी अपलोड नहीं हुआ था। तो कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने कॉल किया कि देखो रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला अभी तो मैंने चेक किया पर नहीं मिला मुझे। बोला नहीं, फिर से चेक करो। जब मैंने चेक किया तो वो लाइन पे था, तो मैंने बोला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। अच्छा ये बताइए, जब आप देखे कि आप खुद देखे थे अपने से, जब आप देखे कि आपका सिलेक्शन हो गया तो तभी आपके अंदर क्या मच रही थी? देखिए खुश तो थे और मन था कि सारे दोस्तों को बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सभी दोस्तों में एक्साइटेड था कि क्या होगा नहीं होगा। और एग्ज़ाम भी हम लोग का बहुत अच्छा गया था, एग्ज़ाम भी इजी लेवल से ही था, तो इसीलिए। अच्छा ये बताइए कि आप जो पास किया, आपके साथ और भी फ्रेंड्स लोग बहुत सारे थे, जाते थे, दौड़ करते थे, बहुत सारा जो भी इसका प्रक्रिया वो करते थे, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा कि किस तरीका से वो मेहनत करे? देखिए अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, तो अगर आप 100% किसी भी चीज़ को देते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होइएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में बस अपना 100% दीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इनका कहना है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर 100% देते हैं, लगन से अगर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप जरूर सफल होइएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कोई लड़का इस उम्र में आप क्या कभी सोचे थे कि मैं आर्मी बनूंगा? अब देखिए देश का जो सेवा करने का जुनून था वो तो हमेशा से था ही, बचपन से ही। और 12th के बाद सही जानकारी मिली इसके बारे में, दोस्तों लोग से पूछते रहा, जहाँ से जानकारी मिली वहाँ से जानकारी निकाली और मेहनत तो कर ही रहे थे, तो उधर सेलेक्ट हो गए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब आप बॉर्डर पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप देश का एक सच्चे भक्त बन करके, देशभक्त बन करके आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से देश का रक्षा करें। और